हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज first highest density of organism, second epiphyte care abundant, third temperature is high and uniform, fourth climate is humid and warm. The above statement describes which of the following system. हमें कुछ statement given थी, अभी हमने रीड करी और हमें बताना है कि किस इकोसिस्टम को डिस्क्राइब कर रही है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ऑब्जर्व करना है जो हमें गिवन फीचर्स हैं, ऑब्जर्व करेंगे उन्हें और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो बड़ा, बस ऑब्जर्व करो और आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन खत्म. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हाईएस्ट डेंसिटी. हाई नहीं हाईएस्ट बोला गया है, हमें सबसे ज्यादा यहीं पर मिलती है. हाईएस्ट डेंसिटी है किसके, ऑर्गेनिज्म की सबसे ज्यादा यहाँ पर फाउंड हो रही है. अनदर पॉइंट हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि एपिफाइट केयर अबंडेंट. एपिफाइट जो होते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा है. अब एपिफाइट क्या होते हैं, एपिफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो सपोर्ट लेते हैं दूसरे प्लांट का ग्रो करने के लिए. सिर्फ उनका सपोर्ट चाहिए उन्हें, कि मतलब असेंडिंगली उनको ग्रोथ शो करने के लिए सपोर्ट फ्रॉम अनदर प्लांट. सिर्फ सपोर्ट ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट और मिनरल नहीं ले रहे हैं. ये पॉइंट को ध्यान रखना, वरना फिर वो पैरासिटिक हो जाते. सिर्फ सपोर्ट ले रहे हैं अनदर प्लांट का ताकि वो स्ट्रेट खड़े रह सके, वो ग्रो कर सके. सिर्फ इस चीज के लिए, कोई भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफर नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो एपिफाइट होने के साथ साथ ऐसा एक एरिया के बारे में हमें पता है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे वुडी क्लाइंबर्स भी प्रेजेंट होंगे. अब भाई एपिफाइट प्रेजेंट है किसी एरिया में, तो एपिफाइट किसका सपोर्ट लेगा, क्लाइंबर का ही सपोर्ट लेगा ना, वुडी का. तो वुडी यहाँ पे क्लाइंबर भी प्रेजेंट होते हैं. टॉल ट्रीज का भी यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंस होगी. टॉल ट्रीज. और कितने टॉल, आइडिया थोड़ा बहुत आइडिया होता है यहाँ पे. 30 to 50 मीटर लॉन्ग ट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इतने लंबे लंबे ट्रीज प्रेजेंट है. अनदर पॉइंट जो हमें यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई और यूनिफॉर्म्ड है. मतलब टेम्परेचर इस एरिया का है ज्यादा. कैसा है, टेम्परेचर है भाई यहाँ पे हाई. तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस एरिया का टेम्परेचर कितना होता है, इट इज अराउंड 23 to 27 डिग्री सेल्सियस. इतना हर टाइम रहता है, उससे ज्यादा हो सकता है मगर इतना हर टाइम रहता है. और ये यूनिफॉर्म्ड है, मतलब पूरे सीजन के टाइम पर इतना ही रहेगा. ये नहीं कि कम बढ़ रहा, एकदम से बहुत लो चला गया, एकदम से बहुत आई. इस रेंज क्या, रेंज से फ्लक्चुएट करेगा, कभी 23, कभी 24, कभी 27. ये रेंज ही रहेगी, इससे बहुत ज्यादा अपर नीचे नहीं होगा टेम्परेचर. अनदर पॉइंट जो हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज क्लाइमेट इज ह्यूमिड एंड वार्म. अब टेम्परेचर हाई है तो वार्म तो क्लाइमेट होगा, ये तो पॉइंट हमें समझ आ रहा है. और कैसा है, ह्यूमिड है. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, वाटर वेपर काफी ज्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर. वाटर वेपर इज हेयर. ठीक है, वाटर वेपर है और काफी अच्छे खासे अमाउंट के अंदर है, तभी इन्वायरमेंट कैसा है, ह्यूमिड है नेचर के अंदर. सो अगर हम सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स देखें तो भाई ये किससे बिलोंग कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट ने ही हमें बता दिया था वैसे तो क्लियरली चीख चीख के कि भाई मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हूँ. कौन सा हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही ऐसा फॉरेस्ट है जिसके अंदर हाईएस्ट डेंसिटी होती है ऑर्गेनिक्स की. हम सबने सुना होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सबको पता है इसके बारे में. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये. यहाँ पे एपिफाइट बहुत ज्यादा नंबर के अंदर होते हैं. वुडी क्लाइंबर्स, टॉल ट्रीज भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. टेम्परेचर यहाँ का 23 to 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है. पूरे साल यूनिफॉर्म है. और यहाँ पे क्या है, वार्म है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है एयर के अंदर. सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, अब हमें पता चल गया. बाकी के ऑप्शन देखते हैं कि भाई बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों. हम सवाना के बारे में जानते हैं कि सवाना है डेजर्ट. क्या है ये, डेजर्ट है. और डेजर्ट के अंदर कभी भी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कम होता है या फिर क्या कंपैरेटिवली. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है डेसिडियस. अगर हम डेसिडियस की यहाँ पे बात करें तो इनके अंदर पाए जाने वाले जो ट्रीज की अमाउंट या फिर हम कह सकते हैं जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है, कम होती है. और यहाँ पे एपिफाइट भी बहुत कम प्रेजेंट होते हैं. एपिफाइट नंबर यहाँ पे वेरी लो है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.